इमरजेंसी कभी समय देखकर नहीं आती, बट इमरजेंसी पहचानने भी आना चाहिए। आज कुछ हम इमरजेंसी से रिलेटेड कुछ आपको सिम्टम्स बताएंगे, कैसे पहचाननी है और उसका क्या आप फर्स्ट 15 टू 60 मिनट्स में कैसे आप पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। मैं हूं डॉक्टर नितिन सलूजा, फाउंडर एंड फिजिशियन एट सिद्धिया क्लिनिक गुड़गांव। सो इमरजेंसी किस प्रकार की होती है, सबसे पहले हम आपको बताएं। आज हम आपको मेडिकल इमरजेंसीज के बारे में बताएंगे और मेडिकल इमरजेंसीज में 3 ऑर्गन की इमरजेंसीज बताएंगे, ब्रेन, हार्ट और लंग का। सबसे पहले ब्रेन के बारे में। सबसे मोस्ट कॉमन इमरजेंसी जो आजकल हम लोग देख रहे हैं वो है स्ट्रोक। अब सवाल यह है कि स्ट्रोक को पहचाना कैसे। स्ट्रोक को पहचानने का एक सिंपल सा मेथड है फास्ट स्केल। फास्ट स्केल से आपको एफ, ए, एस और टी याद रखना है। एफ का मतलब फेशियल ड्रूपिंग, एक साइड का मुंह का नीचे लटक जाना। आर्म, पेशेंट को अगर आप बोलेंगे तो दोनों आर्म्स अगर वो सामने रखेगा तो एक आर्म वो नहीं रख पाएगा, वो एक आर्म अपने आप नीचे चलता जाएगा, जिसको कहते हैं आर्म ड्रूपिंग। फिर एस, एस से होता है स्पीच, जो जबान है वो आप पेशेंट की लड़खड़ाएगी, तो या लड़खड़ा रही है या पूरी क्लियर वो जबान नहीं बोल पा रहा। और टी, टी से होता है टाइम, बिकॉज टाइम इज क्रूशियल। टाइम आपको नोट करना है सबसे पहले, वो कब ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स कब हुआ, ठीक है। तो अगर इसमें एक एक मिनट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक मिनट में अगर आपने डिले करा हॉस्पिटल ले जाने में तो 19 लाख ब्रेन सेल्स एक मिनट में डेथ होती है विद एवरी पासिंग मिनट। तो टाइम इज एवरीथिंग, टाइम इज ब्रेन। तो जितनी जल्दी आप हॉस्पिटल जाएंगे उतनी जल्दी पेशेंट का वहाँ पे सीटी स्कैन या एमआरआई होगा, जिसकी बेसिस पे डिसाइड होगा कि जो स्ट्रोक है ये क्लॉट की वजह से हुआ है या फिर ब्लीडिंग की वजह से हुआ है। अगर क्लॉट की वजह से हुआ है तो क्लॉट बस्टिंग मेडिसिन जितनी जल्दी दी जाएगी पेशेंट को उतना जल्दी बेनिफिट मिलेगा। मगर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार स्ट्रोक जो है मिमिक करता है शुगर लेवल ब्लड में कम हो जाना। तो बिफोर वी थिंक कि ये स्ट्रोक है, तो ये शुगर लेवल कम होने का भी लक्षण हो सकता है। अगर आपके घर में शुगर की कोई मशीन है और तुरंत अगर आप शुगर नोट कर सकते हैं 5 सेकंड के अंदर या 10 सेकंड के अंदर, तो आपको ये भी पता लग सकता है कि पेशेंट डायबिटिक है तो शुगर तो कहीं कम नहीं हो गया, बिकॉज वो बिल्कुल क्लियर कट बिल्कुल सेम सिम्टम स्ट्रोक के प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी जो ब्रेन की इमरजेंसी मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी को सीजर आपके सामने फिट्स पड़ रहे हैं तो आपको क्या करना है। फिट पड़ता ही है तो पेशेंट को सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपको लेफ्ट साइड में पेशेंट को लिटा देना है ताकि वो कुछ एस्पिरेट ना करे और मुंह में कुछ चम्मच, पानी, कुछ भी कपड़ा डालने की जरूरत नहीं करे। ये आप बेसिक चीजें हैं जो नहीं करनी वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट जितनी चीजें आपको करनी है, और लेफ्ट में लिटाना है। अगर वो सीजर्स जो फिट्स पड़ रहे हैं पेशेंट को 5 मिनट से ज्यादा पड़ रहे हैं तो तुरंत एम्बुलेंस को कॉल करिए, बिकॉज वो सीजर रुकने का नाम नहीं ले रहे, इसको स्टेटस एपिलेप्टिकस कहा जाता है। तीसरी जो ब्रेन से रिलेटेड इमरजेंसी मैं आपको बताऊंगा ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। इसको कहते हैं किसी को चोट लग जाए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए या कोई असॉल्ट का केस हो जिसमें आपके किसी सर पे मार दिया हो। सर पे मारने के बाद या कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट में हेड इंजरी कैसे पहचाने की सीवियर है, या तो पेशेंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाए या उल्टी का ख्याल हो बहुत ज्यादा, ठीक है, और बेहोश हो जाए, या फिर ईयर, नोज या थ्रोट से ब्लीडिंग हो, समझ जाइए कि ये सीवियर हेड इंजरी के लक्षण है और तुरंत आपको हॉस्पिटल लेकर जाने की जरूरत है बिना डिले के। तो ये है जितनी भी इमरजेंसी थी ब्रेन से रिलेटेड। अब मैं आपको बताता हूँ हार्ट से रिलेटेड इमरजेंसीज के बारे में। हम सब जानते हैं कि हार्ट अटैक एक मोस्ट कॉमन कॉज है डेथ का इन इंडिया। तो हार्ट अटैक कई बार पेशेंट पार्टी में गए हैं, कहीं पर किसी और फंक्शन पे हैं, किसी कोई घर पे बैठे हैं, तो हमें हार्ट अटैक के लक्षण सबसे पहले पता होने चाहिए क्या क्या है। किसी को सेंट्रल क्रशिंग चेस्ट पेन है, पेशेंट को बहुत ज्यादा चेस्ट पेन हो रहा है, हैवीनेस हो रही है, पेन लेफ्ट आर्म में रेडिएट कर रहा है, पसीना आ रहा है, स्वेटिंग हो रही है और बिल्कुल दिल की धड़कन बढ़ रही है या तेज हो रही है, अगर आप पहचान सकते हैं तो ये सब आपके लक्षण हो सकते हैं हार्ट अटैक के। तो तुरंत अगर हमें ये भी समझना जरूरी है कि 60 मिनट के अंदर अगर हम उस आर्टरी या जो ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है अगर हम उसको खुलवा दें 60 या 90 मिनट में, तो उतनी ही जल्दी हमारे ब्रेन जो हार्ट का जो फंक्शन है प्रिजर्व रहेगा और आगे की जिंदगी बेटर रहेगी। तो अगर इस केस में हम घर पे अब क्या कर सकते हैं, अगर हमें लग रहा है कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं, तो कई बार डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको बिल्कुल लक्षण वैसे वाले नहीं होते जो नॉर्मल वाले होते हैं, उनको कई बार गैस का पेन भी हो सकता है, हार्ट का पेन हो, तो तुरंत उसको लाइटली मत लीजिए, एक बार डॉक्टर के पास दिखाइए या इमरजेंसी में लेकर जाइए, ईसीजी करवाइए, तब डिसाइड करिए। मगर अगर आपको घर पे कुछ देना हो तो डिस्प्रिन की 325 mg की दवाई आती है, गोली जो होती है उसको पानी में घोलिए, डिस्पर्स करके उसको पानी पिला दीजिए, या फिर 325 mg की च्यूएबल टैबलेट एस्पिरिन की आती है वो दे सकते हैं, या डॉक्टर ने पहले कभी सॉर्बिट्रेट या प्रिस्क्राइब करी हुई है या पेशेंट का बीपी ज्यादा है, अगर कम बीपी है तो सॉर्बिट्रेट नहीं दीजिए, उसी टाइम तुरंत आपको दे सकते हैं। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है खून पतला करने की जो दवाई एस्पिरिन, और साथ में कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन स्टैटिन जो कि 40 mg आपको उस टाइम पे ही अगर आप दे सकते हैं घर पे तो आप दे सकते हैं। तो ये हो गई हार्ट से रिलेटेड जो जानकारी मैं आपको देना चाह रहा था। और यही कई बार ये भी चीज ध्यान रखनी है कि कई बार ये हार्ट अटैक इतना मैसिव आता है, कोई सी पेशेंट वहीं कोलैप्स कर जाता है तो उसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट हो गया। अब
कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो आपको सीपीआर आना चाहिए। सीपीआर जिसको हम कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, तो वो आपको वहीं पे तुरंत ही स्टार्ट करना है और एम्बुलेंस को कॉल देनी है ताकि पैरामेडिक्स आके दे कैन टेक ओवर और आप रिवाइव करने की पेशेंट को कोशिश करें। उसमें भी एक इंपॉर्टेंट मशीन होती है एईडी, वो कई बार कुछ सेंटर्स पे, मॉल्स में, एयरपोर्ट्स पे अवेलेबल हो जाती है, बट हर जगह अवेलेबल नहीं होती। बट वो मशीन के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो हमारा दूसरा वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको हार्ट की इमरजेंसी रिलेटेड के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा लंग्स की इमरजेंसी। लंग्स की इमरजेंसी में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जिसको हम कहते हैं, लंग्स जैसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है चोकिंग। कोई पेशेंट ने कुछ खाना खा रहा है और आपके साइड में टेबल पे बैठा हुआ है और वो सबसे पहले ऐसे ये वाला साइन बनाएगा, क्रॉस साइन। अब इसमें क्या होता है कि वो बोल नहीं पाएगा, एकदम रुक जाएगा और सांस भी नहीं आ पाएगा। तो उसमें एक हेमलिक्स मैन्यूवर होता है। हेमलिक्स मैन्यूवर बेसिकली जो यहाँ के जो स्टर्नम चेस्ट बोन होती है इसके नीचे पेशेंट के पीछे खड़ा होना है और जोर से ब्लो करना है ताकि जो भी चीज़ फॉरेन बॉडी, जो भी खाना फंसा है वो बाहर आ जाए। और बच्चों को उल्टा करके पीछे से धक्का मारना पड़ता है। ये मैन्यूवर्स होते हैं चोकिंग के लिए, ताकि चोकिंग का साइन, हम चोकिंग साइन पकड़ना जरूरी है क्या हुआ है और उसके हिसाब से एक हेमलिक्स मैन्यूवर जो कि कॉमन सा मैन्यूवर है उसको करना आना चाहिए आपको। उसके अलावा जो रेस्पिरेटरी कंडीशंस होती हैं, एक्यूट अस्थमा का अगर किसी को अटैक हो जाए, सांस ना आए, तो आप जो एस्थलीन का लेवलिन का इनहेलर है उसको 2 पफ तुरंत उस टाइम पे आपके पास अगर हैं या अवेलेबल करा सकते हैं तो देंगे तो एकदम से जो है जान में जान आ जाएगी। कई बार लिप्स ब्लू हो जाते हैं, साइनोस हो जाते हैं एक्यूट अस्थमा अटैक। और कुछ डिस्ट्रेस कंडीशंस में जिनमें ऑक्सीजन लेवल एकदम से कम हो जाए, अगर आपके घर में पल्स ऑक्सीमीटर कोविड के बाद हम सबको पता है घर पर होता है, तो किसी को निमोनिया, सीओपीडी, फेलियर, ये सब चीज़ें हम ऑक्सीजन लेवल देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं। ऑक्सीजन लेवल के 90 से स्तर से कम है, किसी का लेवल जो पहले 94 के ऊपर रहता था, तो हम उसको पेशेंट को तुरंत हम सही समय पे हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। तो ये था सब इमरजेंसी सर्विसेज से रिलेटेड। मेडिकल इमरजेंसीज हमने आज ज़्यादा बात करी है, इसमें हम सर्जिकल इमरजेंसीज की बात नहीं करी है आपसे। तो अगर सर्जिकल इमरजेंसी के लिए हम आपको अलग वीडियो बनाएंगे और इससे मेडिकल इमरजेंसी रिलेटेड कोई भी अगर आपको हमसे सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।